निर्मला जी रसोई में दाल बना रही थी और दाल में प्याज और लहसुन के तड़के की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, सिमरन आओ जरा खाना खा लो। और सिमरन कहीं गुस्से में फ़ोन पर बात कर रही थी, चिड़चिड़ा रही थी, झुंझला रही थी और कह रही थी सब कुछ मैं ही करूँ, इस घर में सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। माँ की दवाइयाँ, माँ के कागजात संभालना, चीकू को संभालना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। और फिर धीरे से उन्होंने किसी को धीरे से बड़ी तीखी सी आवाज़ में कह दिया कि मेरे घर के सामने बहुत चौड़ी सड़क है और क्यों ना इसे 4 मंजिल के कॉम्प्लेक्स में बदल दिया जाए। ये सुनकर माँ के कान सन्न रह गए कि उससे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया। वह यूं था कि 4 साल पहले सिमरन अपने बेटे को गोद में लेकर माँ के घर आई थी रोती हुई, क्योंकि वह अपने पति को छोड़कर आ चुकी थी। माँ ने उसे बड़े प्यार से और समझाते हुए संभालते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, ये भी घर तुम्हारा है, माँ बाप का घर बच्चों का घर होता है। लेकिन ये क्या, सिमरन तो धीरे धीरे उन पर कब्जा करती जा रही थी और अब उसे लगने लगा था कि ये बूढ़ी माँ कितने दिन रहेगी, क्यों ना इससे मैं कुछ बड़ा सा करके दिखाऊं, जो इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया वो मैं करके दिखाऊं। निर्मला जी इस बात को समझ चुकी थी, भांप चुकी थी। उन्होंने अपने कुछ बैंक की कॉपियां, प्रॉपर्टी के कागज, अपनी एफडी और अपनी फाइलें लेकर मंदिर जाने के बहाने सीधा बैंक पहुंच गई और वहां पर एक एप्लीकेशन लगा डाली कि मेरी बिना परमिशन के मेरी बेटी सिमरन को मालिकाना हक ना दिया जाए। और उसकी एक कॉपी ली और एक कॉपी उन्होंने थाने में जाकर लगा दी कि कोई भी काम मेरी इजाज़त के बिना ना किया जाए। एक कॉपी उन्होंने वहाँ पर लगा दी और दोनों कॉपियाँ आकर संभाल कर अलमारी में रख दी। और उसके बाद उन्होंने एक सोच लिया कि इस बेटी को सबक कैसे सिखाया जाए। शाम को जैसे ही बेटी ने अपना फिर रवैया बदला तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कर सकती हैं, अब आपका बेटा पल चुका है, आप इसको लेकर अब किसी भी शहर में जाकर या कहीं भी जाके आप कहीं एक अच्छी सी नौकरी कीजिए और अपने बेटे की परवरिश कीजिए। ये कहते ही बेटी के तो जैसे तोते उड़ गए। उसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, जिसके सपने वो देख रही थी कि यहाँ पर 4 मंजिला इमारत बनेगी, उसकी माँ ने ये क्या कह दिया। तो माँ ने दोनों कॉपियाँ उसके सामने रख दी और बताते हुए कहा कि बेटा, रिश्ते तभी बचते हैं जब दोनों ओर से बचाए जाते हैं। एक तरफ भरोसा और दूसरी तरफ जब हिसाब होने लगे तो इसे रिश्ता नहीं कहते हैं। ये आप हैं और ये आपका बेटा है। मैंने आपको बेटी समझ के अपने घर में पनाह दी थी, ना कि आपको अपने ऊपर कब्जा करने की पूरी स्वतंत्रता दी थी। मैं काम करती हूँ केवल चीकू के लिए, मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ रहता है। तो अब फैसला आपके हाथ।